हेलो एवरीवन, हम अनमोल वॉच और हम आज एक और ट्राई हैकमी का वॉक थ्रू देखने वाले हैं। ये बेस्ड है लिनक्स फंडामेंटल्स के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। बिगिनर फ्रेंडली है, ठीक है, आसान है बहुत। तो पहले तो इंट्रोडक्शन ही है कि ओएस कितने कौन कौन से हैं पॉपुलर। ठीक है, विंडोज़ तुमने सुना होगा, मैक तुमने सुना होगा, लिनक्स है, आईओएस फ़ोन के लिए होता है, आईफोन्स के लिए। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अबाउट इंफॉर्मेशन है पूरी। सिमिलरली जो बैकग्राउंड है ये भी पूरा इन्फॉर्मेशन के ऊपर है कि लिनक्स कौन कौन से काम कर लेता है, ये ओएस है, उसके एडवांटेजेस, फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स। तुमने देखा होगा कि लिनक्स के बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे ओएस हैं लिनक्स के, क्योंकि लिनक्स खुद एक अम्ब्रेला टर्म है बहुत सारे ओएस की, मल्टीपल ओएस की, जो यूनिक्स पे बेस्ड है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब क्योंकि यूनिक्स खुद जो है ओपन सोर्स है, तो लिनक्स के बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो पॉपुलर सबसे ज़्यादा तुमने डेबियन और उबुंटू ऐसे सुने होंगे, बाकी और पैरेट ओएस, काली, ये सब भी हैं। तो फर्स्ट रिलीज़ लिनक्स का 1991 में था। अब हम अपनी पहली जो हमने ये डिप्लॉय करी है मशीन में ऑलरेडी। ठीक है, तुम देख रहे हो कि ऐसी ही दिख रही है, ये जैसे स्क्रीनशॉट में दी हुई है। ठीक है, तो हम थोड़े से कमांड्स रन करते हैं। अब टर्मिनल हमने खोल लिया, तुम्हें दिख रहा है टर्मिनल ऐसा दिखता है। ठीक है, हम यहाँ पे कमांड्स डालेंगे अपना। एंड दो बेसिक कमांड इन्होंने अभी हमें बताया है, इको और हु एम आई। इको करता क्या, कोई भी टेक्स्ट आउटपुट होता है ना, वो शो करता है, मतलब एक तरीके से जो कोई भी फाइल का या कोई भी किसी का टेक्स्ट आउटपुट है वो तुम्हारे को प्रिंट कर देगा। हु एम आई तुम्हारा यूजर नेम बताता है, जैसे तुम करेंटली लॉग्ड इन हो। तो लिखते हैं, चलो मैंने हाई देयर लिखा, तो हाई देयर लिखा हुआ आ गया प्रिंट में। अब मैं लिखूँ हूँ एम आई, तो ट्राई में लिखा आ गया। ठीक है, क्योंकि मैं ट्राई में से लॉग्ड इन हूँ। तो वही, अगर हमें इनपुट ये देना है तो हम यहाँ पे ट्राई हैक में डालते हैं। ट्राई हैक में आ गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, एंड हुआ मैं पे देखा तो यूज़र भी हमारा ट्राई हैक में है। अब हमें फाइल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है, तो थोड़े से कमांड्स होते हैं, लाइक एल एस, ये लिस्टिंग का होता है, सी डी है चेंज डायरेक्टरी, कैट इज़ कॉन्कैटिनेट का, पी डब्ल्यू डी बहुत लोगों को लगता है पासवर्ड है, पर ये पासवर्ड नहीं होता, ये प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है जिस पर तुम काम कर रहे हो। ठीक है, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि पी डब्ल्यू डी पासवर्ड है। तो तुम लेट्स से मैंने यहाँ पे एल एस डाला, मेरे को फोल्डर्स मिल जाएंगे या फिर एक्सेस लॉग मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा हमारे लिस्ट, कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट्स में या कौन कौन सी हमारे पास फोल्डर्स हैं, वो ये बताता है। अब मुझे लेट्स से फोल्डर वन में आना है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली चेंज करूँगा, फोल्डर वन में चला जाऊँगा। तो यहाँ तो मेरे को स्लैश करके दिख रहा है, मैं फोल्डर वन पे आ गया। अब मैं इसमें देख सकता हूँ भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं मेरे पास, कुछ नहीं है हमारे पास फोल्डर वन में। ठीक है, फोल्डर वन खाली है, बट हमने डायरेक्टली चेंज करी सी डी यूज़ करके। ठीक है, एंड सिमिलरली हाँ, हम पिक्चर्स में भी जा सकते हैं। लेट्स से हम, अब तुम्हें वापस होम पे जाना है ना, तो तुम क्या करो, सी डी और ये डाल दो, तो तुम वापस पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो लेट्स से देखते हैं कि पिक्चर्स में कुछ है। पिक्चर्स करके कोई फाइल ही नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई है ही नहीं कुछ। यहाँ दिख रहा है तुम्हें पिक्चर्स, तो अब तो पिक्चर्स डालोगे तो है ही, फाइल और डायरेक्टरी है ही नहीं कोई। ठीक है, अब तुम्हें कुछ आउटपुट दिखाना है, कंटेंट ऑफ द फाइल। तो तुम दिखा सकते हो, यार हमने कोई फ़ाइल बनाई मैंने, ठीक है, और उसके अंदर मैंने फ़ाइल बनाई और उसका नाम लिख दिया टू डू डॉट टी एक्स टी। अब मैं जब कैट करूँगा ना, तो करेगा क्या, उसका जो कंटेंट है टू डू डॉट टी एक्स टी के अंदर जो कंटेंट है वो दिखा देगा। ठीक है, लाइक देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे विम टू डू डॉट टी एक्स टी। विम एक टेक्स्ट एडिटर है लिनक्स का। तो विम में आया, मैंने आई प्रेस करते इंसर्ट के लिए, तो मैंने लिख दिया हेलो फेलो हैकर, नाइस टू सी यू। ठीक है, तुम एस्केप और कोलन प्रेस करो, आई मीन सॉरी डब्ल्यू कोलन प्रेस करो, तो सेव हो जाता।
ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, अब चलेगा, हाँ हो गया। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ, अब देखो कि अब मैं जाता हूँ वापस ls करता हूँ, तो मैं यहाँ दिख रहा है to do डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा cat to do डॉट टी एक्स टी, तो लिखा आ गया हेलो फेलो हैकर नाइस टू सी यू। तो ऐसा होता है। ठीक है, और पी डब्ल्यू डी करता क्या तुम्हारा, वो भी तुम, हाँ तुम एक और चीज़ प्रो टिप ये है कि यू कैन यूज़ कैट टू आउटपुट द कंटेंट ऑफ फाइल विद इन डायरेक्टरीज विदाउट हैविंग टू नेविगेट इट। ठीक है, अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ, ऐसी कोई फाइल बनाई है लेट्स से जो फोल्डर 1 के अंदर है, तो मेरे को फोल्डर 1 के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा उसका पाथ लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके। तो अब हम देखते हैं वर्किंग डायरेक्टरी, हमारे को पी होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम वो देखते हैं कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, /home/tryacme। अगर मैं वही, अब मैं फोल्डर 1 में आता हूँ लेट्स से, फोल्डर 1 में गया और फिर मैंने देखा कि यार मेरे को अपना डायरेक्टरी देखनी है, तो तुम्हारे को /tryacme के आगे फोल्डर 1 दिख जाएगा, क्योंकि ये मेरी अब डायरेक्टरी जिस पर मैं करेंटली हूँ। ठीक है, तो ये होता है। अब देखते हैं ऑन द मशीन यू कैन डिप्लॉय हाउ मेनी फोल्डर्स आर देयर। दिख रहा है 1 2 3 4 फोल्डर है, तो 4। विच डायरेक्टरी कंटेन्स अ फाइल, तो देखते हैं कौन सी डायरेक्टरी फाइल कंटेन करती है। हमने फोल्डर 1 डाल के देखा था, अब हम फोल्डर 2 डाल के देखते हैं, ls करते हैं, कुछ नहीं है इसमें। cd फोल्डर 3 डालते हैं, फोल्डर 3 में ls करते हैं, कुछ नहीं है। हम cd फोल्डर 4 डालते हैं, ls करते हैं, दिख रहा है तुम्हें node.txt। ठीक है, अब node.txt दिख गया तुम्हें, तो मतलब इस डायरेक्टरी में फोल्डर फॉर्म में एक फाइल है। अब देखते हैं फाइल के कंटेंट्स कौन कौन से हैं, कैसे निकालेंगे। कैट करेंगे और node.txt डाल देंगे, तो मैं हेलो वर्ल्ड दिख गया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड दिख गया, तो ये प्रिंट हो गया, तो ये ऐसा कंटेंट है, तो ये हेलो वर्ल्ड तुम यहाँ लिख सकते हो। वो हमें देखना है कि यार हम कौन सी डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, उसका पाथ क्या है। तो तुम पाथ pwd करो, तुम्हारे को पाथ मिल जाता है /home/tryacme/folder4। तो ये होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़े से और कि फाइल्स कैसे सर्च करते हैं। पहले तुम फाइंड कैसे यूज़ करते हो। फाइंड कमांड इज फैंटास्टिक इन द सेंस दैट इट कैन बी यूज्ड बोथ वेरी सिंपली और रैदर कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन द वे यू वांट टू डू एग्जैक्टली। ठीक है, फंडामेंटल्स देखते हैं। तुम एक बार पहले मैं एग्जिट करता हूँ। ठीक है, तो मैं एग्जिट करने से तुम लॉग आउट हो जाते हो बेसिकली, तो हम वापस से ट्रैक पे जाएंगे। ठीक है, तुम रिमूव भी कर सकते हो चाहो तो। और अब हम देखते हैं कि यार पहले तो ls डाल के देखते हैं, ये तुम्हें दिख रहा है। अब मेरे को यार ये फाइल रिमूव करनी है, मैं वो भी रिमूव कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड, सॉरी मैंने गलत साइड से डाल दी। ठीक है, तुम डिलीट भी कर सकते हो फाइल अगर तुम चाहो तो। जस्ट सेकेंड, डिलीट का क्या होता है। रिमूव कमांड इज rm, अच्छा मैंने rmv डाल दिया था क्या शायद से। हाँ मैंने rmv डाला था। तो अगर तुम अब देखोगे तो तुम्हारे को to-do.txt रिमूव हो चुकी है। मैं सोच रहा था कि यार rm ऐसा कुछ ही होता है, rmv डाल देता गलती से मैंने। ठीक है, तो फाइंड डायरेक्टरी करती क्या है, तुम लोग यहाँ पे फाइंड टू डालेगा, उसके बाद तू कुछ डाल देगी भाई नाम, तुम किस फाइल का नाम क्या है, तो ये है, तो वो देखेगा कि भाई मतलब सर्च करेगा। ठीक है, तो उसका देखते हैं कि इफ़ यू रिमेंबर द फाइल नेम वी कैन सिंपली राइट दिस वेयर द कमांड विल लुक फॉर एवरी फोल्डर इन द करंट डायरेक्टरी फॉर दैट स्पेसिफिक फाइल। ठीक है, फाइंड हैज़ मैनेज्ड टू फाइंड द फाइल, इट टर्न्स आउट द लोकेशन ऑफ द फोल्डर लाइक दिस। ये तुम्हारे को पाथ दे देता है पूरा। ठीक है, बट लेट्स से वी डोंट नो द नेम ऑफ द फाइल और वांट टू सर्च एवरी फाइल दैट हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ .txt, तो वो भी कर सकते हो तुम।
कैसे कर सकते हो? एस्ट्रिक एस्ट्रिक तुमने कहीं पे भी तुम DBMS यूज डेटाबेस के अंदर देखोगे या कहीं पे भी देखोगे, एस्ट्रिक मतलब उसका होता है कि जिसके अंदर हर चीज़ इंक्लूड हो जाती है। तुमने नॉट जस्ट इन डेटाबेस या फिर यहाँ पे तुम बहुत लैंग्वेजेस के अंदर भी जहाँ पे तुम डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस या ये सब इंक्लूड करते हो, ठीक है, या फिर लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हो, उसमें भी तुम ये यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड। अब ग्रेप के अंदर करता क्या है, इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि तुम्हारे को ना स्पेसिफिक चीज़ें जो होती हैं वो उठा के देता है एक तरीके से। तो ग्रेप कमांड अलाउज अस टू सर्च फॉर कंटेंट्स ऑफ फाइल फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज दैट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। अब लेट्स से तुम क्या कहते हैं, फॉर टेक एन एग्जाम्पल द एक्सेस लॉग ऑफ अ वेब सर्वर। इन दिस केस द एक्सेस लॉग ऑफ अ वेब सर्वर हैज़ 244 एंट्रीज। देखते हैं कितनी एंट्रीज हैं इनमें। इसमें 344 की जगह 302 एक्सेस वो एंट्रीज है, ठीक है। तो अब मैं लेट्स से मुझे ग्रैप करना है वो सारी एंट्रीज का, वो ग्रैप करना है वैल्यू जिसके अंदर ये आईपी एड्रेस है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, देखता हूँ इसमें पेस्ट होगा क्या डायरेक्टली। कभी कभी डायरेक्टली पेस्ट होता नहीं है, पेस्ट हो नहीं रहा। जैसे तुमको यहाँ पे एक बॉक्स आता है कभी कभार, उसमें टेक्स्ट करके पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। मैं देखता हूँ इसमें ठीक है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये आईपी का इसमें है नहीं। तो देखते हैं कोई और आईपी अगर हो तो, अगर मिल जाए। नहीं है, ऐसी आईपी नहीं है ये एंट्रीज में से, ठीक है। तो ग्रेप एक्चुअली बस सर्च करता है, ठीक है। अब चलो ये देखते हैं, ठीक है। यूजिंग ग्रेप ऑन दिस फाइंड द फ्लैग विद द प्रीफिक्स THM, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, THM डाल के देखते हैं, आ गया ट्राई मी एक्सेस। तुमने किया क्या, तुमने भाई देखा कि मेरे को ऐसा कुछ उठा के दे जिसके अंदर ट्रैक नहीं आ रहा है। मैंने ये नहीं बोला मुझे प्रेफिक्स चाहिए सफिक्स चाहिए, नहीं, मेरे को बस ऐसा कुछ चाहिए जिसमें ट्रैक नहीं आ रहा है। तो वो ढूंढेगा कि भाई ट्रैक में कहाँ आ रहा है, वो सब उठा के दे देगा। अब यहाँ पे एक जगह ही ट्रैक में का ये फ्लैग आ रहा है, तो उसने वो उठा के दे दिया, ठीक है। एंड उसके बाद हम शेल ऑपरेटर्स देखते हैं थोड़े से। अब शेल ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ये होते हैं कि एक एंड, दो एंड, एक ग्रेटर देन साइन, दो ग्रेटर देन साइन, ठीक है। तो एक बार एंड जब आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम कोई कमांड बैकग्राउंड में रन कर रहे हो। दो का मतलब ये होता है कि तुम बहुत सारी कमांड्स कंबाइन कर रहे हो। एक इसका मतलब होता है कि तुम एक फाइल का आउटपुट दूसरी फाइल में, मतलब तो एक तरीके से ऐसा कर रहे हो कि तुम्हें आउटपुट पता है, तुम उससे एक फाइल के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम काम करता है बट रिप्लेस कर देता है। मैं बता दूंगा ये सब एक बार, ठीक है, डिटेल में बताएंगे, यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। एंड जो एक बार एंड है उसको देखते हैं। दिस ऑपरेटर अलाउज अस टू एग्जीक्यूट कमांड इन द बैकग्राउंड, ठीक है। लेट्स से वी वांट टू कॉपी अ लार्ज फाइल, दिस इज ऑब्वियस दैट इट वुड टेक सम टाइम and will leave us unable to do anything else until the file is successfully copied. So the AND shell command operator allows us to execute a command and have it run in the background, allowing us to do other things, ठीक है। दो AND% आ जाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि it the shell operator is misleading in the sense that how familiar it is to its partner AND. Unlike the AND operator, we use two ANDs to make a list of commands to run together, like command 1 और command 2 को तुमने इकट्ठा रन कर दिया तो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि command 1 तभी, command 2 कभी काम करेगी जब command 1 काम करेगी। जो पहली command तुमने लिखी है वो इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो दूसरी कमांड है वो तभी काम करेगी जब पहली कमांड काम करेगी अच्छे से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दो AND% के केस में। अब ये जो ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन वाला, इट इज़ नोन एज आउटपुट रीडायरेक्टर, ठीक है। वट इट एसेंशियली मीन्स इज दैट वी टेक द आउटपुट फ्रॉम अ कमांड वी रन एंड सेंड दैट आउटपुट टू समवेयर एल्स, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा आउटपुट ये है, ठीक
ठीक है। तो हमने इसको सेंड कर दिया एक फाइल में जिसका नाम वेलकम है, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ तुमको कि मेरा भाई इको किया हमने हेलो और हमने वो भेज दिया एक फाइल में वेलकम। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, मैं जब कैट करूँगा ना देखूँगा कि भाई वेलकम में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो हेलो दिखेगा मुझे, तो मैंने एक आउटपुट को मान लो पता चल गया कि यार ये हेलो एक आउटपुट है कहीं का, तो मैंने उस आउटपुट को एक फाइल में, एक दूसरी फाइल में डाल दिया, ठीक है। तो ये काम करता है एक ग्रेटर देन साइन, जिसे हम आउटपुट रीडायरेक्टर भी बोलते हैं। ये दूसरा, दिस ऑपरेटर इज ऑल्सो एन आउटपुट रीडायरेक्टर लाइक इट्स प्रीवियस ऑपरेटर। However, what makes it different is that rather than overwriting any contents, ये just एक add on कर देता है, ठीक है। It puts the new stuff at the end, ठीक है। Let's say मैंने इस पे hello तो है ही ऑलरेडी, तो मैं इसमें डाल देता हूँ good to meet you, या फिर good डाल देता हूँ, इतना क्या लिखना है good, और वेलकम में डाल देता हूँ। तो अब मैं जब कैट करूँगा ना वेलकम, तो देखना हेलो भी आएगा गुड भी आएगा। क्यों? क्योंकि डबल वाला काम क्या करता है, अपडेट नहीं करता। ये अपडेट मतलब एक किस तरीके अपडेट करता है, ये पुराने वाले को ओवरराइट नहीं करता, वो बस एक एंड में डाल देता है, ठीक है। ओवरराइट नहीं करता है पुराने वाले को। तो यही है कमांड्स। तो अब मैं ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू वांट टू रन अ कमांड बैकग्राउंड, तो 100%। अगर तुम्हें पासवर्ड फाइल के अंदर ये डालना है तो तुम ये लिखोगे कमांड, ठीक है। अगर तुम्हें एंड में ऐड करना है, या फिर जो पुराना सामान है, जो पुराना कंटेंट है फाइल का, वो रखना है और कुछ और ऐड ऑन करना है, तो तुम टू ग्रेटर देन साइंस यूज़ करते हो या फिर टू आउटपुट रिडक्टर्स यूज़ करते हो। और हमने डिप्लॉय तो किया ही है। ये सब एक समरी है, ठीक है। ये बस एक पढ़ लेना और उसके बाद हम अगले वाले में मिलेंगे लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 2 के अंदर। तो टर्मिनेट कर देते हैं मशीन को। आई होप यू लाइक द वॉक थ्रू, जो मैंने कमांड जितनी बताई थोड़ी बहुत, एंड we'll meet again, and that is it. Thank you everyone.